सभी लोग को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि जो प्रकाश का परिवर्तन जो टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूपी बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पूरा डिटेल से समझेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि रियल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है, प्रकाश का परिवर्तन रियल में होता कैसे है। मेरे पास देखिए, मेरे पास एक लेजर लाइट है और यहाँ पे एक दर्पण है, शीशा है, मुंह देखने वाला शीशा। ये सबके घर में होगा मुंह देखने वाला शीशा, ठीक ना। इसी में आदमी थूर देखता है अपना, ठीक ना। तो ये है लेजर लाइट। तो लेजर लाइट और दर्पण के माध्यम से हम रियल इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लाइट ऑफ करके, कि रियल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो पहले हम कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं। देखिए देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब टकरा करके उसी दिशा में लौट जाती है तो उसी घटना को बोलते हैं परिवर्तन। टकरा के वापस लौटने नहीं, टकरा के उसी दिशा में लौटने की घटना को बोलते हैं परिवर्तन। जैसे मान के चलिए, मेरे पास एक गेंद है। क्या है? गेंद। जब हम इस गेंद को दीवार पे मारते हैं, दीवार पे, तो दीवार से टकरा के पीछे आती है, तो क्या हो जाएगा? गेंद का परिवर्तन। अगर हम इस गेंद को जमीन पे मारते हैं, देखिए जमीन पे मारते हैं तो ऊपर उठता है, जब जमीन पे मारेंगे तो ऊपर आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी टकरा के वापस ऊपर आता है, तो इसी को बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। टकरा के वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दीवार पे मारेंगे, दीवार से टकरा के पीछे आएगा, तो गेंद का परिवर्तन। तो हमको पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए पहले हम लाइट को ऑफ करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रियल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, मेरे पास ये दर्पण है, शीशा है, सबके घर में होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पर रख दिए। मेरे पास एक लेजर लाइट है, लेजर लाइट देखिए दिखाई दे रहा है, लेजर लाइट। देखिए, तो लेजर लाइट की सहायता से हम लाइट ऑफ करके देखेंगे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। चलिए ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, लेजर लाइट से आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपका आपतित किरण। टकरा के वापस उसी माध्यम में, उसी दिशा में लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये है आपका इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है? इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जिस पृष्ठ पे टकराती है, जिस सतह पे, चिकना सतह पर टकराती है, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो आपका शीशा क्या हो जाएगा? दर्पण क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। चलिए अब हम इसको बोर्ड पे अच्छे से और समझते हैं। दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, और ध्यान से देख लीजिए सभी लोग कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन। दिखाई दे रहा है? चलिए अब इसको और अच्छे से हम बोर्ड पर समझते हैं। चलिए देख लिए, समझ लिए, अच्छे से देखें। चलिए अभी इसी को हम बोर्ड पे और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये है दर्पण। क्या है? दर्पण। ये जो डिजाइन डिजाइन जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कलई। ये पेंट का निशानी है। ये दर्शाता है कि मतलब पेंट किया हुआ सतह क्या है? नीचे है, यानी पेंट किया हुआ भाग नीचे है और चिकना पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ ऊपर है। जैसे मान के चलिए ये है, देखिए चिकना पृष्ठ ये है, चिकना पृष्ठ ये है, और कलई किया हुआ भाग ये है। अगर इसको हम इस प्रकार से रखें, जैसे मान के चलिए दर्पण है, मुंह देखने वाला शीशा है, दर्पण है, अगर हम इसको इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से, अगर यहाँ से हम लेजर लाइट को जलाते हैं, देखिए यहाँ से हम लेजर लाइट को जब जलाते हैं तो रिफ्लेक्शन हो गई, उसी दिशा में लौट जाता है, उसी दिशा में लौट जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। देखिए, तो लेजर लाइट से आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टकरा के जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है इंसिडेंट रे। जिस पृष्ठ पे टकराती है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और बीच में होता है आपका अभिलंब। क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ध्यान समझिए। देखिए, परिवर्तन के दो नियम होते हैं। परिवर्तन कितने नियम? दो नियम होते हैं। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण परिवर्तक पृष्ठ के किसी एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। परिवर्तक पृष्ठ के किसी एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। देखिए ये है आपका आपतित किरण, ये है आपका अभिलंब, और ये है परावर्तित किरण। ये परिवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पे क्या है? स्थित है। तो परिवर्तन का पहला नियम समझ में आ गया, परिवर्तन का प्रथम नियम समझ में आ गया। अब समझेंगे द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए, परिवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान चलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। ये क्या है? आपका आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। और ये है आपका परावर्तन कोण। क्या है?
परावर्तन कोण। देखिए, तो मान के चलिए आपतन कोण का आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। अगर आपतन कोण आपका 60 डिग्री है, 60 अंश है, तो आपका परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 अंश होगा। कितना होगा, 60 अंश होगा। अगर 70 डिग्री है आपका आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो परावर्तन का ये दूसरा नियम है। तो आपको इतना पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, परावर्तन रिफ्लेक्शन कैसे होता है, परिवर्तन का नियम समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम कल समझेंगे अगले वीडियो में। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।